अच्छा बताओ, कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था, बताओ फटाफट। अपन ने ये सारी समरी लिखी थी कल, याद है क्या? ठीक है, क्या पढ़ा था बताओ। किसमें इन्वेस्टर के लिए किसमें रिस्क ज्यादा है, डेट में या इक्विटी में? और कंपनी के लिए किसमें रिस्क ज्यादा है, डेट में या इक्विटी में? डेट में। क्या बात समझ में आ रही? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए कॉस्ट क्या सस्ता होगा, डेट सस्ता होगा कि इक्विटी? कंपनी के लिए क्या सस्ता होगा? कंपनी के लिए डेट क्या होगा, सस्ता होगा, और इक्विटी क्या होगा, महंगा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और हाँ, हाँ बेटा, डेट क्या होगा, सस्ता होगा किससे बेटा, इक्विटी से। क्या बेटा? आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बैठिए। नाइस, आई लाइक इट। दहशत तो है थोड़ी सी, चलो। आओ बेटा, सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या क्या होता है? सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या क्या होते हैं, एक बार देखो। एक क्या होता है, डेट। एक क्या होता है, डेट। एक क्या होता है, प्रेफरेंस। और एक क्या होता है, इक्विटी। तीन सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं मेजरली। ठीक है, अभी आगे एक और पढ़ोगे, रिटेन अर्निंग्स भी होता है, पर अभी पहले मेन ये पढ़ो। तीन होते हैं, कौन कौन से? डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। अब हम लोग एफएम की भाषा में कॉस्ट ऑफ डेट को क्या बोलते हैं, केडी। सर सीडी क्यों नहीं बोलते, केडी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं बस। क्या बात समझ में आ रही है? बस बहस नहीं करना मेरे से। ठीक है, तो डेट को क्या बोलते हैं बेटा, केडी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, केपी। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या बोलते हैं बेटा, के। ये कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अब से हम ये वाले टर्म्स यूज करेंगे। केडी मतलब, केडी मतलब डेट नहीं, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। और केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमको तीनों करके एक एक पढ़ना है। फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे डब्ल्यू ए सी सी। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू ए सी सी। डब्ल्यू ए सी सी क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होगा, क्या होगा बोलो? इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। केडी केपी केई मिला के, फिर से क्या क्या क्या, केडी केपी केई मिला के क्या कहलाता है, डब्ल्यू ए सी सी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। क्या बात समझ में आ रही है? एक आध क्वेश्चन तो इसका आपको एग्जाम में गिरेगा ही गिरेगा, और बहुत ईजी होता है। हाँ, डब्ल्यू ए सी सी का। और डब्ल्यू ए सी सी बिना केडी केई केपी के निकाल ही नहीं सकता। तो कुल मिला के चारों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है क्या? तो एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा, केडी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? तो हेडिंग डाल लो, कॉस्ट ऑफ डेट, और ब्रैकेट में लिख दो केडी। ये नाम अगर लिखना चाहो तो अपने पास लिख सकते हो। हाँ बेटा, थोड़ा बढ़ा दूं ऑफ करने की जगह तो कैसा रहेगा? चलो, 26 पे कर दिया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डब्ल्यू ए सी सी। इसको शॉर्ट फॉर्म में केओ भी डिनोट करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट इज केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज के। थोड़ा चले आगे बढ़े जीवन में, आ जाओ। हेडिंग डाल लो, कॉस्ट ऑफ डेट, ब्रैकेट में लिख दो केडी। ये दो प्रकार से होंगे, एक होगा इररिडीमेबल डेट, एक होगा इररिडीमेबल डेट, और दूसरा होगा रिडीमेबल डेट। एक होगा इररिडीमेबल डेट और एक होगा रिडीमेबल डेट।
हो गया, लिख लिया। अब इसमें भी दो चीजें होंगी, एक होगा बिफोर टैक्स और एक होगा आफ्टर टैक्स। इसमें भी दो चीजें होंगी, एक होगा बिफोर टैक्स और एक होगा आफ्टर टैक्स। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा दिखने में तुम लोग को डेंजर लगेगा जब तक मैं समझाऊं नहीं, फिर भी लिख देता हूं, आई अपॉन एनपी इंटू 100 बिफोर टैक्स का, आई अपॉन एनपी इंटू 100, और आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होगा आई इंटू 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100। आई अपॉन 1 - टी टैक्स, आफ्टर टैक्स है ना, आई इंटू 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100, ये बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स हो गया। चल जाएगी कहानी, ये देख लो, आई अपॉन एनपी इंटू 100 और आफ्टर टैक्स में दिया होगा आई इंटू 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100, ठीक है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बिफोर टैक्स का, आई प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन, आरवी माइनस एसवी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसवी अपॉन 2। आई प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसवी अपॉन 2। हाँ, आरवी माइनस एसवी पे हो गया। अब इसका टैक्स आफ्टर टैक्स वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका आफ्टर टैक्स वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस आई इंटू 1 - टी, आई इंटू 1 - टी, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसवी अपॉन 2। आई में बस 1 - टी लगा दो, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। क्या बोलती पब्लिक, जब लिख लो तो बताना, तो फिर आगे बात करेंगे। लिख लिया सबने, आगे बात करें। चलिए, अभी ये देख के थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है क्या, हाँ ना बोलो। बेटा एफएम के फॉर्मूले जब तक बिना लॉजिक के देखोगे हमेशा अजीब लगेंगे, एक बार लॉजिक समझोगे तुमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आइए अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है, सीधे क्वेश्चन के थ्रू उठाएंगे, फालतू परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको और इजी पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आओ देखो एक बार, मुझे बताओ हम पढ़ क्या रहे, हेडिंग क्या है। अच्छा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, पूरी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, डेट के अगेंस्ट में कंपनी को कॉस्ट क्या लगती है, इंटरेस्ट, जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है वो कॉस्ट लगती है, बोलो हाँ। अब लेकिन अगर डेट इशू करना है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर इशू करना है या डेट लेना है, तो कभी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ जाती है, कभी डिबेंचर इशू करने के लिए खर्चे लगते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करना, ये वो फला ढिमका, तो ये सब भी तो कॉस्ट है, हाँ ना बोलो। एक मेजर कॉस्ट तो क्या लगती है, इंटरेस्ट, मेजर कॉस्ट क्या लगती है, प्लस इशू करने के टाइम पे भी कुछ खर्चे लग सकते हैं, उन सबको मिला के हमको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेट, क्या निकालनी है। पहला हमने क्या पढ़ा, इररिडीमेबल, क्या पढ़ा, इररिडीमेबल मतलब, आवाज नहीं आ रही, इररिडीमेबल मतलब जिसको चुकाना नहीं है, इशू कर दिया, अब वो कन्वर्ट होगा इक्विटी में या रखा रहेगा, उसको रिडीम करने की आवश्यकता नहीं है। आओ देखते हैं, एसके लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at a discount of 5%, at a discount of 5%, the debentures are irredeemable, redeemable है कि irredeemable, irredeemable, cost of issue is
2%, कॉस्ट ऑफ इशू इज 2%, यानी 2% इशू के टाइम पे कॉस्ट भी लगा। एंड टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। तो पहले तो मुझे क्या निकालना है, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? तो टैक्स का कुछ काम होगा क्या? नहीं, बाकी सारी चीजों का काम होगा। अब देखो, कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू किए हो, चाहे एक डिवेंचर इशू किए हो, चाहे 100 डिवेंचर इशू किए हो, लिखना छोड़ो, मेरी बात सुनो। कंपनी ने एक डिवेंचर इशू किया हो, 100 किया हो, चाहे 500 किया हो, मुझे जो कॉस्ट निकालनी है वो परसेंटेज में निकालनी है, बोलो हाँ। अब मैं चाहे एक डिवेंचर के लिए कैलकुलेट करूं, चाहे 1000 डिवेंचर के लिए कैलकुलेट करूं, परसेंटेज तो सेम आएगा। नहीं कि हाँ? कई बार तुम्हारी बुक में सोल्यूशन में वो 10,000 डिवेंचर 50,000 डिवेंचर के लिए सॉल्व करेंगे, फिगर्स बड़े होते जाएंगे, आप कंफ्यूज होते जाओगे। आपको फिगर्स बड़े करने की जरूरत नहीं है। आप एक डिवेंचर के लिए कॉस्ट निकालो, वही कॉस्ट क्या रहेगी, 100 के लिए वही, 1000 के लिए वही, लाख के लिए, क्योंकि आप कॉस्ट काय में निकाल रहे हो, परसेंटेज में। अरे हाँ ना बोलना यार, नहीं आया कि आया? अगर एक बोतल में 10% मार्जिन है तो 1000 बोतल में भी 10% ही मार्जिन होगा। रुपीज में चेंज आएगा पर परसेंटेज में क्या रहेगा, सेम। अरे हाँ बोलना यार, नहीं कि हाँ? अब मुझे बस आप कॉमन सेंस से बताओ, डिवेंचर कितने का इशू है यहां पे? एक था, कितने का? 100 का। पक्का था कितने का? 100 का। अच्छा, इशू कितने पे हुआ है? 5% डिस्काउंट पे, यानी कितने पे इशू है? 95 पे। हाँ या ना बोलो। अच्छा, 2% कॉस्ट ऑफ इशू लगी। कॉस्ट ऑफ इशू मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट इसको बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करिए। 2% हमेशा फेस वैल्यू का होता है। कितनी होगी फ्लोटेशन कॉस्ट बताओ? 2 रुपए। अरे हाँ बोलना यार, यानी 2 रुपए और गए इशू करने में, यानी कुल पैसे कितने आए? नहीं कि हाँ? पैसे कितने आए? 93। अच्छा, ब्याज कितना देना पड़ेगा हमको? 14%। बेटा कितना देना पड़ेगा? 14%, यानी 100 रुपए में कितना रुपए आएगा वो? 100 रुपए में 14%, 14 रुपए आएगा ना बेटा। करने की क्या आवश्यकता है, हाँ ना बोलो। पैसे कितने देना, कितना पड़ेगा? 14। और आए कितने अपने पास? 93 इंटू 100, सॉल्व करो कितना आएगा? कितना? 15.05। ये देखा आपको, हाँ ना बोलो। नहीं कि हाँ? आपने क्या किया जरा बताना मेरे को। 14, यानी कितना पैसा गया? अरे हाँ बोलो ना यार, कितना पैसा गया अपॉन कितना पैसा आया, इंटू 100। ऐसे ही तो कॉस्ट निकालते हैं, हाँ या ना बोलो। यही आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपने फॉर्मूला क्या लिखा है बिफोर टैक्स का? आई डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स। एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स। कितना पैसा हमको मिला है, कितना पैसा हमको मिला है? 100 का डिवेंचर था, बोलो हाँ। पहले 5 रुपए काय में गए? डिस्काउंट में। फिर 2 रुपए काय में गए? कॉस्ट ऑफ इशू में। नेट प्रोसीड्स कितना हुआ? 93। कितना हुआ? 93। आई डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100, कितना आया फटाफट बोलो। अबे चल बे। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान समझना, ये पूरे एफएम में काम आएगा। वो है टैक्स बेनिफिट का। काय का बेटा? टैक्स बेनिफिट का। अच्छा, टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या होता है, एक बात समझना। टैक्स मतलब हमको इनकम टैक्स लगता है, बोलो हाँ। ओए, हमको क्या लगता है? इनकम टैक्स। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। हमको क्या? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे निकलता होगा? कमाई। अरे यार, हेलो हेलो, हाँ। इनकम टैक्स कैसे निकलता होगा? कमाई में से सारे खर्चे माइनस कर लेते हैं। आवाज से। हेलो 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 हेलो, अरे 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 अरे, हेलो हेलो, हाँ। बताओ बेटा, इनकम टैक्स कैसे निकलता होगा? कमाई में से सारे खर्चे माइनस करते होंगे, हाँ ना बोलो। ये तो बच्चे अब पास हो चुके हैं, इनके पास तो सबूत भी है कि इनने टैक्स पढ़ा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कैसे निकलता है टैक्स, बताओ बेटा। इनकम में से सारे क्या खर्चे माइनस होंगे? एक्सपेंस। तो क्या आएगा आपका? प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट। ये बात समझ में आ रही है? और इस प्रॉफिट पे क्या लगेगा? टैक्स। इस प्रॉफिट पे क्या लगेगा? टैक्स। हाँ ना बोलो। अगर मैं कर्जा ना लूं,
अगर मैं कर्जा ना लूं, समझना, अगर मान के चलो मेरी 200 रुपए की इनकम थी, 200 रुपए की क्या थी इनकम, और 50 रुपए के मेरे खर्चे थे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 150। हाँ या ना बोलो। मान के चलो 30% टैक्स रेट है, 30% क्या है टैक्स रेट, तो मुझे टैक्स कितना लगा 150 का 30% कितना आएगा फटाफट बताओ मुझे, 45 रुपए, है ना। नहीं कि हाँ, मेरा बिजनेस अभी भी वैसा ही है, मेरी कमाई अभी भी 200 रुपए ही है, मेरा खर्चा अभी भी 50 रुपए ही है, मेरी इनकम अभी भी 150 रुपए ही है, टैक्स 30% ही लगना चाहिए था 45 रुपीज। बस मैंने अपना पैसा ना लगा के क्या ले लिया, लोन ले लिया। क्या ले लिया, लोन। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान के चलो 50 रुपए का लोन लिया। कितने का लोन लिया, 50 रुपए का। उसमें 10% मुझे क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट। क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट मेरा कितना लगेगा 10%, 5 रुपए। नहीं कि हाँ, ये 5 रुपए मेरी कमाई है कि खर्चा। बेटा मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 5 रुपए, मेरी कमाई है कि खर्चा, खर्चा। कितना हो जाएगा खर्चा, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। मेरी बताओ बेटा इनकम कितनी हो जाएगी, 145 की जगह कितनी हो जाएगी अब, नई वाली 145। हाँ या ना बोलो। अब 145 पे 30% टैक्स लगाओ। ये बात कितनों को समझ आई, बताओ। डेट लेने से मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरे को ब्याज लगा, हाँ ना बोलो। मुझे कितना ब्याज लगा, 5 रुपए। कितना लगा, 5 रुपए। पर इस डेट ने मेरे इनकम टैक्स को बचाया, इस डेट ने मेरे इनकम टैक्स को बचाया। पहले मुझे कितना टैक्स लग रहा था, बेटा मुंह खोल के बोले कितना लग रहा था, 45। डेट के कारण एक खर्चा बढ़ा, डेट के कारण एक खर्चा बढ़ा, उस खर्चे के कारण मेरी इनकम कम हुई, और उस इनकम के कारण मेरा टैक्स कम हुआ। हाँ ना बोलो। कितना टैक्स बचा मेरा, कितना टैक्स बचा, 1.5 रुपए मेरा टैक्स क्या हो गया, बच गया। 1.5 रुपए मेरा टैक्स क्या हो गया, बच गया। तो ये इंटरेस्ट, डेट ने मेरे को एक नुकसान तो दिया इंटरेस्ट का, बोलो हाँ नहीं, पर साथ में एक बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया, टैक्स बेनिफिट दिया कि मेरा टैक्स बच गया। कितनों को बात समझ में आई। कायदे से ब्याज के कारण मेरा खर्चा कितना हुआ आप बताओ, 5 रुपए या 5 - 1.5 रुपए, 1.5 रुपीज, 5 - 1.5। मेरा नेट खर्चा डेट के कारण कितना हुआ है, 3.5। कितनों को ये बात समझ में आई। बहुत सरल सी बात है, मुंडू नियत को स्ट्रेट बैठो। मैं क्या ले रहा हूं, डेट। क्या ले रहा हूं, उस डेट पे क्या दे रहा हूं, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट के कारण मेरे को टैक्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है। विथ इंटरेस्ट देयर इज ऑलवेज अ टैक्स बेनिफिट, विथ इंटरेस्ट देयर इज ऑलवेज अ, आवाज नहीं आ रही, विद इंटरेस्ट देयर इज ऑलवेज अ टैक्स बेनिफिट। जितना खर्चा होता दिखता है उतना खर्चा होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स को क्या कर रहा होता है, बचा रहा होता है। क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज अ, हाँ या ना बोलो। अब समझो ध्यान से, अगर मैंने लोन लेने की जगह इक्विटी ली होती, क्या ली होती, आवाज नहीं आ रही, क्या ली होती, क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता। बेटा ऐसा मुंह बना के क्या देखते हो तुम लोग, क्या इक्विटी के बदले इंटरेस्ट देते हो क्या, क्या मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता, नहीं। मुझे क्या देना पड़ता, डिविडेंड। क्या देना पड़ता, डिविडेंड। डिविडेंड कब दिया जाता है, बिल्कुल टैक्स एक्स के बाद। कब दिया जाता है, टैक्स एक्स के बाद। मतलब इंटरेस्ट टैक्स से माइनस होता है। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, क्या, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस बट डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। यानी इंटरेस्ट से हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट से हमको टैक्स बेनिफिट, आवाज नहीं आ रही, इंटरेस्ट से हमको टैक्स बेनिफिट, पर डिविडेंड से हमको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ये पूरे एफएम में अलग अलग जगह जहां जहां ब्याज आएगा वहां वहां उसका टैक्स बेनिफिट आएगा ही आएगा। तो ये बात आपको समझनी है। फिर से बता रहा हूं क्या है, इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जितना खर्चा इंटरेस्ट का दिख रहा होता है उतना खर्चा इंटरेस्ट का नहीं होता है। साथ में क्या होता है, एक टैक्स बेनिफिट होता है। कितनों को बात समझ में आई, मुझे बताओ कितने का टैक्स बेनिफिट हुआ। हर बार कैलकुलेट करते बैठेंगे क्या, इतनी लंबी पंचायत। कितने का टैक्स बेनिफिट हुआ फिर से बोलो। एक इंटरेस्ट कितना लगा है, टैक्स रेट कितना है 30%, इसी में तो टैक्स बचेगा। 5 रुपए का 30% निकालो, 1.5। यही तो मेरा टैक्स बेनिफिट हो गया। सीधे सीधे इंटरेस्ट पे टैक्स निकाल लोगे तो उतने का मुझे क्या मिल रहा है, बेनिफिट। उतने का मुझे क्या मिल रहा है, बेनिफिट। मुझे बताओ मेरा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हुआ, मेरा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स बेनिफिट कितना हुआ, 5 रुपए की 5 - 1.5 रुपए,
कितना आएगा 5 - 10? बेटा कैलकुलेटर है हाथ में, भगवान ने दिया है, माइनस करके बताओ ना कितना आएगा। 3.5 रुपए। कोई एक आंसर बोल देता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा तीसरा चौथा या 10वें नंबर पे नहीं बोल सकते हो। आपको अपनी स्पीड में कैलकुलेट करके आंसर बोलना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। हाँ या ना बोलो। इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या मिलता है? क्या मिलता है? टैक्स बेनिफिट। कितना मिलता है? टैक्स रेट के बराबर। क्या मिलता है? टैक्स रेट के बराबर। एक कहीं पे नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट, डब्बा बना के, फूल पत्ती बना के, जो बना के लिखना है लिख लो। वेन एवर वी पे इंटरेस्ट, वेन एवर वी पे इंटरेस्ट, देयर इज ऑलवेज a tax benefit attached to it. Hence, net interest cost, hence net interest cost is interest minus tax rate. इंटरेस्ट माइनस टैक्स रेट। आप बताओ यहां पे नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी थी आपकी? 5 - 30%। 5 - 30%। हाँ या ना बोलो। उसी को इन लोग कैसे लिखते हैं? आई इंटू, एफ की भाषा में कैसे लिखा जाता है? आई इंटू 1 - टी। जो आपको फॉर्मूले मैंने लिखवाया भी, कैसे लिखा जाता है? आई इंटू 1 - टी। हाँ, ये भी कैसे हो तो बोलोगे तो बता दूंगा, लेकिन अभी मत जूझो, नहीं तो जूझ जाओगे। फिर 2 मिनट बाद आखिरी में एक दो क्वेश्चन करने के बाद बता दूंगा। चलो, अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे, बोलो। हाँ, अपना टैक्स, अपना ये कितना आया था? 15.05। ये बिफोर टैक्स था कि आफ्टर टैक्स था? अब 2 मिनट रुकना। अगर आफ्टर टैक्स होगा तो कैसे होगा बताओ? टैक्स रेट 50% है, तो कितना टैक्स लगेगा? इंटरेस्ट कितना लगेगा? 14 की 14 माइनस टैक्स रेट? कितना आ जाएगा बताओ? 14 माइनस टैक्स रेट, 14 माइनस 50% कितना हो जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100। 7.5 दिया है क्या? बुक में आंसर दिया है क्या? आफ्टर टैक्स निकाला है इनने? यही आया क्या? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, 2 मिनट रुको। इसको करने का एक तरीका और हो सकता था। सीधे जो केडी आया है, सीधे जो केडी आया है बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स रेट माइनस कर दो, 15.05 माइनस 50%। 7.525। कितनों को समझ आई बात? अगर अब मैं 3 फॉर्मूले लिखूंगा तो अब आपको उसका फील आएगा। जब पहले लिखवाया था तो आपको फील नहीं आया था, अब आपको फील आएगा। केडी बिफोर टैक्स देख लेना क्या होगा फॉर्मूला, बोलो बिना देखे फॉर्मूला बोलो क्या होगा? आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। हाँ या ना बोलो। अच्छा, आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? आई इंटू 1 - टी। बोलने के लिए 1 - टी है, सीधे टैक्स रेट घटा देना। हाँ ना बोलो। डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। कितनों को दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? अच्छा, एक फॉर्मूला और लिखता हूं। केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू केडी बिफोर टैक्स इंटू 1 - टी, मतलब वही माइनस टैक्स। तो भी आंसर सेम आएगा। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। नहीं आई कि आई? अरे बोल बेटा। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे मैंने लिखवा दिया। एक क्वेश्चन और दूंगा इसके बाद करने के लिए। केडी आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू, बिफोर टैक्स में से सीधे टैक्स रेट माइनस कर दो। कौन सा बेटा?
14 है, माइनस टैक्स रेट कितना है 50%, तो 14 माइनस 50%। समझ गए? चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। बेटा महक कहां चली गई बेटा? अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर of 100 each, case 1 at 8% discount, flotation cost 2%, tax rate 30%, calculate KD। मैंने रिडम्पशन की कोई डेटा दी तो क्या मानोगे? इररिडीमेबल। ठीक है, केडी कैलकुलेट केडी बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसी का केस 2 लिखो। मेन लाइन क्या लिखी थी आपने कॉमन वाली? 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, है ना, एट 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम, टैक्स रेट 30%। दोनों का केडी आपको निकालना है।
सर बताओ जरा मेरे को। तुम फिर आज मोबाइल में बैठी हो? कहाँ है कैलकुलेटर? कौन कौन मोबाइल यूज कर रहा है आज? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। लाए हो? एरन दिखाओ कैलकुलेटर बेटा। और किसके पास है? क्यों नहीं है दीदी तुम्हारे पास कैलकुलेटर? कल भी तुमको बोला था हमने। कल किसी और को बोला था। तो कल क्यों नहीं आई? कल क्यों नहीं आई थी तुम? तो बहन कैलकुलेटर लेके आओ ना यार, बिना कैलकुलेटर नहीं बैठने देंगे क्लास में हम। बैठ जाओ। कल से कैलकुलेटर लेके आना। सीख ही नहीं पाओगे ना कैलकुलेटर के बिना तो बेटा। चलो कितना कितना आया फटाफट बोलो। हाँ, केस वन में आई कितना था बताओ? 9% डिबेंचर था, बोलो हाँ। तो 9 रुपए इंटरेस्ट होगा, बोलो हाँ। अच्छा, इसमें से बिफोर टैक्स है तो कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितने थे बताओ? कितने का डिबेंचर था? 100 रुपए का। उसमें से क्या माइनस करना है आपको? डिस्काउंट 8 रुपए और 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट, तो कितना हो गया? 10 रुपए माइनस हो गया, यानी कितना हो गया? 90 इंटू 100 कितना आ जाएगा फटाफट बोलो? 10%, हाँ या ना बोलो। अब आफ्टर टैक्स चाहिए तो -30%, यानी कितना आ जाएगा? 10 का -30% कितना आ जाएगा? 7%। कितनों को ये समझ आया? हाथ उठाओ। या अगर i × 1 - t करना है तो 9 - 30% करो, कितना आएगा? 9 - 30%। 6.3 डिवाइडेड बाय 90 × 100, ऐसा भी कर सकते हो आप। 6.3 वाला ही करना बेहतर है, प्रेजेंटेशन उसी में बेहतर रहता है। 6.3 डिवाइडेड बाय 90 × 100 कितना आया फटाफट बोलो? ये बिफोर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स। कितनों को समझ आ गया ये? कितनों को सही आया था पहले से ही? अच्छा, प्रीमियम वाला कैसे किया बताओ? इंटरेस्ट कितना? 9 रुपए ही है, बोलो हाँ। अच्छा, नेट प्रोसीड्स कितना होगा? 100 का था, 20% प्रीमियम था शायद, कितना हो जाएगा? 120 माइनस डिस्काउंट को वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इशू। कितनी थी कॉस्ट ऑफ इशू? दी नहीं? अरे फिर तो खेल हो गया। 9 डिवाइडेड बाय 120 × 100 कितना आ जाएगा बताओ? 7.5। और यहां कितना हो जाएगा? 9 माइनस टैक्स रेट, तो कितना आ जाएगा? 9 - 30% कितना आ जाएगा? 6.3 डिवाइडेड बाय 120 × 100 कितना आएगा फटाफट बोलो? कितनों को दोनों समझ में आया? हाथ उठाओ। 6.3 कैसे आया, समझ में आया सबको? अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं, ये करोगे तो बेहतर है, क्योंकि आगे मल्टीपल जगहों पे बहुत सारी चीजें यूज होनी है हमको माइनस टी वाली। तो ऐसा करोगे तो ज्यादा बेहतर है, प्रेजेंटेशन ही बेहतर रहता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ खुद से। ये मैं नहीं बताऊंगा, देखता हूँ, सोल्यूशन मत देखना प्लीज बुक में। देख के करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये आप खुद से करके मुझे समझा पाओ बिना सोल्यूशन देखे तो मजा है। एसके इज विलिंग टू इशू 1007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, विद द कंपनी विल हैव टू इनकर द फॉलोइंग: अंडर राइटिंग कमीशन 1.5%, ब्रोकरेज 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंस 500 रुपए। ठीक है, अज्यूमिंग टैक्स रेट 50%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेट। सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन में फालतू लंबी कहानी फंस जाएगी तुम्हारी। दोनों।
मैंने बताया एक डिबेंचर लेके चलोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, इंटू 1000 इंटू वो सब करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ध्यान रहेगा। मैं कर दूं? देखो, फॉर्मूला लिखा करो पहले, क्या है फॉर्मूला, फटाफट बोलो फॉर्मूला क्या है। आई डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। आई कितना लगेगा, 100 रुपए का 7%, तो कितना हो जाएगा 7 रुपए। नेट प्रोसीड्स कितना लगेगा, 1.5% और 0.5% मिला के कितना हो गया, 2%। 2% किसका हो जाएगा बेटा, फेस वैल्यू का। तो 100 रुपए का यहां पे लिख देता हूं, 100 रुपए फेस वैल्यू, बोलो हाँ। 2% तो वो कट गया, 2 रुपए पर शेयर है, बोलो हाँ। ये 500 रुपए क्या है, ओवरऑल है, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। ये पर डिबेंचर है कि सारे डिबेंचर्स का है। एक डिबेंचर कितना होगा बताओ, 500 रुपए है अगर 1000 डिबेंचर का, 500 है अगर 1000 डिबेंचर का, तो एक डिबेंचर कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 और ऐड हो जाएगा, यानी ये खर्चे कितने हो जाएंगे, 2.5। अरे हाँ बोलो ना यार, तो 100 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा बताओ फटाक से। हाँ, 97.5। अब अगर बिफोर टैक्स निकालना है तो इंटू 100, और आफ्टर टैक्स निकालना है तो सात में से पहले टैक्स रेट माइनस करो। कितना है टैक्स रेट, 50%। सात में से 50% जाए कितना बचेगा, 3.5 रुपए। सॉल्व करो, कितना कितना आ रहा है। बेटा कितना आया फटाफट बोलो ना। यही आंसर, 7.17, मतलब 7.18, एक ही बात है, चल जाएगा। 7 यानी 7.18% चल जाएगा। और दूसरा कितना आया, 3 या 59% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनों को समझ आया मैंने क्या किया। यहां देखो, 1.5 प्लस 0.5, फिर से बोल रहा हूं, 1.5 प्लस 0.5 कितना होता है, कितना होता है, 2%। तो 2% तो 100 का 2% तो 2 रुपए हो जाएगा, ठीक है क्या। प्लस 500 रुपए परसेंट में नहीं है, 500 रुपए परसेंट में नहीं है, या तो इसको परसेंट में करो, या इतनी पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है। हम पर डिबेंचर लेके चल रहे हैं, तो 100 रुपए एक डिबेंचर की कॉस्ट है। ये 500 रुपए एक डिबेंचर में लगे कि 1000 डिबेंचर में लगे। अरे यार, एक में कि 1000 में, पर डिबेंचर में कन्वर्ट कर लो। 500 डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा, 0.5। तो खर्चा कितना हो गया, दो में 0.5 ऐड हुआ, कितना हो गया, 2.5 रुपए। कितना हो गया, 2.5 रुपए। माइनस कर दिया, कितना हो गया, 97.5। 3.5 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 100, आंसर आ गया आपका 3.58%। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। पक्का। अब क्या आ जाएंगे आपके रिडीमेबल वाले, कौन से आ जाएंगे, रिडीमेबल वाले। एक काम करो, एक क्वेश्चन और लिखो, जल्दी लिखो। अ कंपनी इशूड 50,000 12% डिबेंचर of 100 each, of 100 each, issued at 20% premium, 20% premium, cost of issue
3% and additional printing cost of 25,000 rupees, है ना। टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट केडी, कैलकुलेट केडी आफ्टर टैक्स। आओ बेटा। सॉरी, 7.210। सबका यही आया क्या? इंटरेस्ट कितना था बताना जरा मेरे को। 12%, तो 100 रुपए का 12% 12 हो जाएगा, बोलो हाँ पक्का। अब क्या लगेगा? पहले तो टैक्स माइनस कर दिया करो, आफ्टर टैक्स निकालना है। कितना टैक्स रेट? 30%। तो 12 माइनस 30% कितना हो जाएगा बताओ? 8.4 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितना बताओ? 100 में से क्या माइनस होगा? अच्छा, प्रीमियम पे है तो 120 रुपए था, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी थी? 3%। तो 3%, 100 का 3%, 3 रुपए हो जाएगा। और क्या होगा बताओ? 25,000 बोला था। और कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है? 50,000। तो 25,000 डिवाइड बाई 50,000 कितना हो जाएगा? 0.5।
तो ये कितना हो जाएगा 3.5। चला क्या? 120 माइनस 3.5 करो, कितना आएगा? 118.4 डिवाइडेड बाय 1.116.5 इंटू 100। ये आ गया तुम्हारा आंसर 7.21। पक्का? हाँ ना बोलो। एक क्वेश्चन और करो। अ कंपनी इशूड 80,000 12% डिबेंचर of 50 each. 80,000 12% debenture of 50 each at 5% discount, 2% flotation cost, at 5% discount, tax rate 30%. KD आफ्टर टैक्स निकालना है 30%। हाँ आफ्टर टैक्स निकालना है, KD आफ्टर टैक्स। मैंने कितना परसेंट बोला था? नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना, कितने परसेंट डिबेंचर बोला था? 12%। आंसर कितना आ रहा है? एक बार करके देखे कैसे किया है। मुझे बताओ पहले इंटरेस्ट कितना लिया है? 12। गलत भाई। 12%, 100 का 12% 12 होता था, बोलो हाँ। यहाँ तो 12% किसका लगेगा? फेस वैल्यू की रहेगी ना सारी चीजें। तो 50 का 12% कितना होगा बताओ? सीधे सीधे 50 का 12% निकालो ना। हाँ, 6 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है? 30%। तो 6 में से 30% माइनस करो, कितना आएगा? हाँ, 4.2 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स कितने होंगे बताओ? नेट प्रोसीड्स कितने होंगे? 50 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। कितना बोला मैंने बेटा? मैं को कर लेना ना, जब तुम लोग को दिया था समय तो गलत किया ना। सुनो ना, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना बोला था? 2%। 2% किसका? 2 रुपए होगा क्या 2%? नहीं, 50 का 2% कितना हो जाएगा? 1 रुपए। और कुछ है क्या? डिस्काउंट भी था क्या? कितना? 5%। तो 50 का 5% माइनस करो, कितना आएगा? ये किया था आपने 4.2। 4.2 भी किया था। कितनों ने 4.2 नहीं किया था, सीधे ले लिया था? 4.2 डिवाइडेड बाय 46.5 इंटू 100। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ ना। मैंने कितने परसेंट वाले डिबेंचर बोले थे क्वेश्चन में? 12% वाले।
हाँ, तो उसकी कॉस्ट 12% से ज्यादा कब क्यों हो सकती है, जब उल्टे हमने डिस्काउंट में लिया है तो हमारा तो फायदा ही होना चाहिए, कॉस्ट कम ही होगी, 12 ज्यादा कैसे हो जाएगी। क्या बात समझ में आई कि नहीं? हाँ ना बोलो बच्चों, अरे बोल बेटा। चलिए यहाँ पे आपका इनरीडीमेबल वाला खत्म होता है, अब हम कराते हैं रिडीमेबल वाला। कौन सा वाला? रिडीमेबल। आओ रिडीमेबल वाला एक क्वेश्चन करते हैं। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो सारे लोग, यहाँ देखो, चलो। थक गए हो क्या? हेलो बेटा, हाँ ना बोलो। थक गए हो? नहीं ना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन देखिए, आगे सब लोग समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को। अबे चलिए लॉजिक बताऊंगा इसमें मैं। एसके कंपनी इशू 10,000 10 ईयर्स 8% डिबेंचर। बताओ कितने साल के लिए इशू है? अबे डेड बॉडी टाइप नहीं बैठोगे, 3 बार बोल चुका हूं, कितने परसेंट डिबेंचर इशू है बताओ क्वेश्चन में देख के। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% अंडर द terms of debenture trust. These debentures are to be redeemed after 10 years at a premium of 100 at a premium of 5%. The cost of issue is 2%. Assuming tax rate 50%, calculate the cost of debt. पहले मुझे बताओ ये इशू कितने पे होगा, रुपीज बताना मुझे। इशू कितने में होगा? 100 का डिबेंचर है, 4% डिस्काउंट है, कितने पे इशू होगा? 96 पे। क्या बात समझ में आई है? अच्छा रिडीम कितने पे होगा? रिडीम कितने पे होगा? 105 पे। ठीक है, और कुछ कॉस्ट ऑफ इशू है क्या? हाँ, कितना है कॉस्ट ऑफ इशू? 2%। तो 2 रुपए और जाएंगे मेरे, यानी मेरे को मिलेंगे कितने? 94 रुपीज। हाँ या ना बोलो। और मुझे चुकाने कितने पड़ेंगे? कितने? 105। अच्छा मुझे बताओ ये मेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान? इशू में पैसे कितने मिल रहे हैं और देने कितने पड़ रहे हैं? 105। फायदा हो रहा है कि नुकसान? कितने का नुकसान? 94 और 105, कितने का नुकसान? 11 रुपए का। अरे हाँ बोलना यार, मेरे पास आए 94 रुपए, आए 94 रुपए, देने हैं 105 रुपए, मुझे 11 रुपए का नुकसान है। पर ये 11 रुपए का जो मेरा नुकसान है वो 1 साल का है कि 10 साल का है? हाँ, ये हर साल में बंटना चाहिए कि सिर्फ पहले वाले साल में जाना चाहिए? हर साल में बंटना चाहिए। कितने ईयर्स है? 10 ईयर्स। देखो जो रिडम्पशन वैल्यू है ये कहलाएगी आरवी। क्या कहलाएगी? आरवी। और ये जो इशू वैल्यू है ये कहलाती है सेल वैल्यू, यानी कि एसवी। इन लोग अलग शॉर्टकट यूज करते हैं, हम अलग शॉर्टकट यूज करते हैं, एक ही बात है। हाँ या ना बोलो। 1 मिनट देखना, आपने इंटरेस्ट कितना दिया पहले मुझे बताओ? 8%, यानी इंटरेस्ट कितना होगा आपका? 8 रुपए। हाँ या नहीं बोलो। इसमें से टैक्स माइनस कर दो, कितना है टैक्स बताओ बेटा? 50%। टैक्स रेट कितना है? 50%। तो आई इंटू 1 - टी कितना हो जाएगा? 4 रुपए। हाँ ना बोलो। प्लस आरवी माइनस एसवी। आरवी माइनस एसवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। मुझे बताओ मुझे चुकाना कितना है? 105। चुकाना कितना है? 105। और मिला कितना है? 94। आप ही ने बताया 105 - 94 कितने का नुकसान है? ये 11 रुपए का नुकसान कितने साल का है? 10 साल का। और मैं तो कॉस्ट पर ईयर की निकाल रहा हूं, तो 105 - 94 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, यानी ये पर ईयर का निकलेगा। हाँ या ना बोलो। अरे नहीं आया कि आया? कितना आ जाएगा बताओ? होल डिवाइडेड बाय एवरेज। होल डिवाइडेड बाय एवरेज। एवरेज मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा लगा, उसका एवरेज। आई रिपीट, अरे सीधे बैठो और यहां सुनो, कितना पैसा लगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया? 105। उसका एवरेज निकालो, 95 प्लस 94 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2। कितनों को समझ आया? एक बार पूरा अगर बोलूं, अगर एक बार पूरा बोलूं, इंटरेस्ट कितना था फटाफट बताओ? इंटरेस्ट कितना था बताओ बेटा? 4 रुपए। कितना था बेटा? 4 रुपए। यहां देखो इंटरेस्ट कितना था? 4 रुपए। हाँ या ना बोलो। आफ्टर टैक्स प्लस क्या था? आरवी माइनस एसवी। क्या था? आरवी माइनस एसवी। आरवी कितना था फटाफट बताओ? 105 माइनस एसवी कितना था? डिवाइडेड बाय 10, होल डिवाइडेड बाय
105 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 2। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ये वाली चीज को सॉल्व करो। ये कितना आया था फटाफट बोलो, कितना आया था? 1.1। और इस वाले को सॉल्व करके कितना आया? हाँ, तो 4 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाय 99.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ? 5.5 डिवाइडेड बाय 99.5 इंटू 100। हाँ, 5.126। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। अब एक बार इनका सोल्यूशन देखोगे तुम, ये देखो, इनका सोल्यूशन देखोगे तुम पगला जाओगे। इन लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे फिगर्स लेते हैं। जब आप पूरे पूरे फिगर्स लेते हो तो कंफ्यूज होते हो। ये देखो इनने क्या किया है, इनने क्या किया है, पहले फॉर्मूला लिखा, फिर 10,50,000 माइनस 9,40,000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10,50, पूरे पूरे फिगर्स को मल्टीप्लाई कर करके जबरदस्ती कैलकुलेशन, 80,000 प्लस 11,000, ये पूरी कैलकुलेशन बढ़ती है इससे। हमने वही चीज क्या कर ली, पर डिबेंचर। हमने वही चीज क्या कर ली, पर डिबेंचर। मल्टीप्लाई करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर हमारा क्या आया, सेम। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। फॉर्मूला क्या है बोलो? फॉर्मूला क्या? 5 पॉइंट, और इनका कितना आया है? 5.12। 80,000, एक मिनट कैलकुलेटर देना। चालीस हजार, नंबर ऑफ डिमेंचर कितने हैं? 10,000 ना। तो ये 4 रुपए तो ठीक है, ठीक है। इनका कितना आया ये? 10,50 माइनस 9,40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आया 11,000। और 11,000 डिवाइडेड बाय, क्या हुआ, सही आया क्या? 1.1। अब रुक जाओ, मैं तो बस ये देख रहा हूँ बाकी फिगर्स का कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10,000, 99.5। सही है, जो भी है सही है, यही है आंसर आएगा, यही आएगा। कितनों को ये समझ आया? हाथ उठाओ। एक बार फॉर्मूला बोलो क्या है। आई प्लस, फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखो, आई प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन, ये अलग से है, बोलो हाँ नहीं। होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसवी अपॉन 2। मैंने आपको लॉजिक बता दिया। कितना पैसा लगा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स पर ईयर का आ गया, उस पर इंटरेस्ट जोड़ दिया, उस पर क्या जोड़ दिया, इंटरेस्ट। होल डिवाइडेड बाय एवरेज, होल डिवाइडेड बाय एवरेज। पर डिबेंचर करो, इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू पूरे पूरे डिबेंचर का सॉल्व करने से। अच्छा नहीं आया कि आया? अरे बोल बेटा। तो व्हाट आर द फॉर्मूलाज, व्हाट आर द फॉर्मूलाज, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। फॉर्मूलाज क्या क्या आएंगे? पहला फॉर्मूला क्या आएगा? आई, पहले वाले का सिंपल, आई इंटू 1 - टी, ये तो सब में होना है, अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अगर इरिडीमेबल है तो हाँ या ना बोलो, और अगर रिडीमेबल है तो आई इंटू 1 - टी प्लस माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन 2। कितनों को समझ आया? पक्का? एक क्वेश्चन और दूंगा, करोगे? चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, ये कर लो। SK Limited issued 1,000 10% debenture of 100 each at a premium of 5% with a maturity period of 10 years. Cost of issue is 2%. Tax rate is 50%. Find out the cost of capital. पहले सब कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख लिया करो अपने पास, इजी पड़ता है और प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाता है। जैसे आई कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपए माइनस टैक्स रेट 50%। ये रिडीमेबल वाला है कि इरिडीमेबल वाला है? 10 ईयर्स तो दिया है। कुछ नहीं दिया है तो रिडीमेबल क्या मानोगे, एट पार। जब कुछ नहीं दिया है तो रिडीमेबल क्या मानोगे, एट पार।
अगर कुछ नहीं दिया है तो रिडम्पशन एट पार माना जाता है 100। कितना आया बताओ, मैं तो लिख के चला गया था पूरा चीजें, तो आई कितना था बताओ? 5। अरे हाँ। अरे यार मेरे को ना गूंगे बच्चों से बड़ी समस्या है बेटा। दीदी लास्ट बेंच वाली दोनों बनेगा? कितना आया बताओ? तो फिर कैसे हाँ हो गया फिर ये? अच्छा दीदी तुम लोग का? तो हाँ हाँ क्या बोलते रहते हो फिर? ना बोला जाता बेटा उसको। आई कितना आएगा? 5। हाँ पल्लू कितना आया? अबे तुम लोग साले। आरवी कितना होगा? 100। आरवी माइनस एसवी अपॉन एन 10 होल डिवाइडेड बाय 100 + 103 डिवाइडेड बाय 2। ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा पहले तो ये बताओ। ये पहले बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड 103, 100 - 103 कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? 0.3 माइनस में 0.3 माइनस में, तो 5 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा? 4.7 कितना हो जाएगा? 4.7 डिवाइडेड बाय 203 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बताओ? हाँ तो 4.7 डिवाइडेड बाय इंटू 100 सॉल्व करो कितना आएगा? यही आएगा इनका भी आंसर। बेटा ये कितनों को समझ नहीं आया हाथ उठाओ। बेटा कितनों को समझ नहीं आया हाथ उठाओ। कितनों को समझ आ गया हाथ उठाओ। हाँ कहाँ फंसी हो पूछो। पूछो पूछो कोई दिक्कत नहीं है पूछो। कहाँ लिखा है टपरी में वो 5%?
देखो क्या लिखा है, कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% कॉमा, यानी इशू काय में हुआ है, प्रीमियम में, इशू काय में हुआ है, प्रीमियम में, विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, विच अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। क्या रिडम्पशन किस में हुआ बताया क्या, नहीं, तो मैंने आपको बोला जब कुछ नहीं बोला तो क्या माना जाएगा, रिडम्पशन काय पे है, पार में, तो रिडम्पशन पार में है तो आरवी कितनी हो गई, 100 रुपए, इशू काय में हुआ है, प्रीमियम में, तो 100 का 5% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 105, उसमें से क्या माइनस किया, कॉस्ट ऑफ इशू 2 रुपए, तो ये कितना आ गया, 103, ये हो गई रिडम्पशन वैल्यू, ये हो गई इशू वैल्यू, जिसको हम एसवी बोल रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ हाँ बोलो। मैंने आई कितना लिया है, 5 लिया है कि 10 लिया है, आई कितना लिया है, 5, इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, अगर 10 लूंगा तो क्या आएगा, बिफोर टैक्स, अगर 10 लूंगा तो क्या आएगा, बिफोर टैक्स, और अगर 5 लूंगा तो क्या आएगा, आफ्टर टैक्स। ये नहीं समझ आया, इंटरेस्ट कितना है बेटा, 10 रुपए, इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपए, मैंने टैक्स रेट माइनस किया तो 5 रुपए आया। हाँ समझ आ गया अभी क्या कर रहा हूं मैं, बेटा हाँ ना बोलो। अब 2 मिनट सुनो सब लोग, कितने क्वेश्चन हो गए, 4। आज आपका होमवर्क है, चारों इलस्ट्रेशन घर में बिना सोल्यूशन देखे बैठ के इत्मीनान से करेंगे, नहीं बनेगा तो मुझसे आके पूछेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ या ना बोलो, एकदम बेसिक है, जिसको बेटा मैं बता रहा हूं, एफएम को साथ में नहीं करते जाओगे बेड़ा गर्क हो जाएगा, आखिरी में सब बराबर हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज अकाउंट्स फिर भी रिकवर किया जा सकता है, एफएम रिकवर नहीं किया जा सकता, इसलिए जब रिकवरी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं आए थे, मैंने एफएम रोक दिया था, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट चला रहा था, ताकि जब सब आ जाए एक फ्लो बन जाए। अब फ्लो बन चुका है, अब तो कोई टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए, अब जो छुट्टी मानेगा वो अपने लिए गुनाह करेगा। तो यहां से आप एफएम में एक भी दिन क्लास मिस ना करें, एक भी दिन होमवर्क मिस ना करें, बाकी आप अपने लिए समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है क्या, सब लोग, कोई 1 अटेम्प्ट में सीखता है, कोई 3 अटेम्प्ट में सीखता है, आपके ऊपर है आप कितने अटेम्प्ट देके सीखना चाहते हैं। चलेगा क्या, आज की सभा समाप्त, बोले सत्यनारायण भगवान की जय बच्चों।